बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। खोल दो सोच की बंद गली, तहरीके इंसाफ चली, साफ चली। पीटीआई के सरबराह इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक में शिरकत के लिए हाफजाबाद से कारकुनों का काफिला गुजरांवाला रवाना हुआ। गिरफ्तारियां देने से पहले स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमाओं का क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या कहना है पीटीआई रहनुमाओं का? आज बिल्कुल पीटीआई के जो रहनुमा इमरान खान उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक के हवाले से गुजरांवाला में गिरफ्तारियां देने के हवाले से कैंप जो है उसका इनकाद किया गया है और हाफजाबाद में भी जेल भरो तहरीक के हवाले से इधर से काफिला रवाना हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त चौधरी शौकत अली भट्टी जो तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि वो गिरफ्तारियां देने के हवाले से क्या कहते हैं। आज जेल भरो तहरीक जो है इस हवाले से कैंप लगाया जा रहा है गुजरांवाला में, और गिरफ्तारियां देने के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कि ये इमरान खान का हुक्म है और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जेल भरो तारीख जो है ये कामयाब तारीख बनेगी और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जेल भरो तारीख में हिस्सा लेंगे वो हाफजाबाद के लोग होंगे। और आज हमारे साथ 200-250 की लिस्ट है, लेकिन 60-70 पहले फेज़ में जा रहे हैं, दूसरे फेज़ में 150 से 200 लोग जाएंगे जेल के अंदर। लेकिन जो लोगों का जोश जज्बा है इधर और जितनी खुशी के साथ जा रहे हैं, नारे और जज्बाती होकर जा रहे हैं, और ये देखेंगे कि कैसे तारीख कामयाब होती है। लेकिन जो हुकूमत कर रही है, ढकें भरते हैं, बुज़दिल हैं, बग़ैरत हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, लेकिन ढकें भर के लोगों को रस्ते में कहते हैं जी पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, लोगों को उतार देते हैं। अगर इनमें कोई चीज हिम्मत है तो लोगों को रखें, लोगों को संभालें, लोगों के हकूक़त जो जेलों में है उनको रोटी दें, मेडिसिन दें, उनका ख्याल करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तो बस ढक भरते हैं तो आगे जाके उतार देते हैं जी हमारे पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अगर इनकी ये औकात है, ये तारीख दिन ब दिन कामयाब होगी। ये इनकी गलतफहमी है कि लोग डर जाएंगे, लोग परेशान होंगे। ये सारी परेशानियां ये उठा के लोग तारीख में जा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। इनको अपनी मौत की, जान की कोई परवाह नहीं है। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। इंशाल्लाह ये तारीख कामयाब होगी और हाफजाबाद में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जेल में जाएंगे। थैंक यू। आज इनका कहना है कि जो मुखालिफ हुकूमत है ये हट धर्मी पर उतर आई है, ना तो वहाँ पर कोई कैंप में सहूलियात दे रहे हैं, ना कोई मेडिसिन, खाने का, बिस्तर का कोई इंतजाम नहीं है। और दूसरी जगह मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सदर हाफजाबाद के इमरान भट्टी भी मौजूद है, उनके पास चलते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम इन गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हमारे कप्तान की कॉल पर हाफजाबाद की गयूर अवाम लब्बैक कहती है और हम इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं कि हम हाफजाबाद की गयूर अवाम इंशाअल्लाह जानी माली हर तरह से आपके साथ है। और मैं अपनी क़यादत में हाफजाबाद से 300 लोग लेके इंशाअल्लाह जा रहा हूँ। 50 लोगों की गिरफ्तारी हमने देनी है और पार्टी ने हमें 15 लोग कहे थे, बहरहाल हमारे लोग ज़्यादा हैं, हम खुद वॉलंटरली हम गिरफ्तारी 50 लोगों की दे रहे हैं जी। जिली सदर पीटीआई इमरान भट्टी का कहना है कि जो आला क़यादत है उनकी तरफ से हमें 15 लोगों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया, लेकिन हम इमरान खान की आवाज़ पर लब्बाइक कहते हैं, इसलिए हम कम से कम 50 लोगों की गिरफ्तारियां देने के लिए गुजरांवाला जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शफकत अली पहलवान, स्पेशल टीवी हाफजाबाद। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन में अवाम पीडीएम टोले को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरात में पीटीआई रहनुमाओं से बातचीत के दौरान किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब मियाँ इमरान मसूद, साबिक MPA लियाकत बदर, साबिक MPA चौधरी अरशद, साबिक MPA चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ, मियाँ अख्तर समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान से मुशावरत के बाद इंतखाबी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इलेक्शन में अवाम का सैलाब मुखालफिन बहा ले जाएगा। कौम फैसला दे चुकी है, आइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। कोट अब्बास में दुकान से 2 टाफियां चोरी करना 7 साला मासूम बच्ची की जान ले गया। मासूम पोती दादी के बेईमाना तशद्दुद से जाँ बहक हो गई। राव फजलुर रहमान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
फोटाबाज में 2 टाफियां चोरी करना 7 साला मासूम बच्ची का जुर्म बन गया। तफसीलात के मुताबिक 7 साला नादिया दुकान से सिर्फ 5 रुपए मालियत की 2 टाफियां उठाकर घर ले गई। दुकानदार की बेगम ने नादिया के घर जाकर शिकायत की, जिस पर सौतेली दादी ने मासूम कली पर बेमाना तशद्दुद किया। बच्ची की मां अपनी सास की मिन्नतें करती रही मगर मुल्जिमा को रहम नहीं आया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की वालिदा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना संबड़ियाल के इलाके में शादी की तकरीब में डांस पार्टी और हवाई फायरिंग करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। जहीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। संबड़ियाल के गांव निश्तराबाद में शादी की तकरीब, पैसे और शराब के नशे में 2 अफराद रात गए तक डांस करते रहे। इस दौरान मनचले नौजवानों ने फायरिंग भी की। गोलियों की तरतराहट से सारा इलाका गूंज उठा। हवाई फायरिंग और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से अहले इलाका परेशान हो गए। थाना संबड़ियाल की पुलिस इत्तला मिलने पर हरकत में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में टीएलपी की अपील पर महंगाई के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन। डंडा बरदार ने शहर की तमाम सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया। इंतजामिया गायब, सब्जी मंडी में बोली भी रोक दी गई। राना हमजा नियाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मंडी बहाउद्दीन में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की अपील पर महंगाई के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन। सुबह होते ही टीएलपी के डंडा बरदार अफराद की दर्जनों टोलियों ने शहर का कंट्रोल संभाल लिया। बाजार, मार्केटें, दुकानें, फ्रूट और सब्जी मार्केट मुकम्मल बंद करवा दी। टीएलपी के जिला सदर नईम चट्टा ने सैकड़ों डंडा बरदार कारकुनों के हमरा शहर का दौरा किया। इस मौके पर कारकुन नारे भी लगाते रहे। टीएलपी के कारकुनों ने सब्ज मंडी में जारी बोली रोककर बंद करवा दी। इस दौरान शहर भर में इंतजामिया का कोई एहलकार नजर नहीं आया। तहरीके लब्बैक की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शेखुपुरा में भी शटर डाउन हड़ताल की गई। मार्केटें और कारोबारी मराकज बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नई कीमतें, पेट्रोल की नई कीमतें, कभी मतलब बिजली की शक्ल में रेट्स बढ़ रहे हैं, कभी पेट्रोल पंप गिर रहा है। अशाए खुर्दो नोश आम बंदे से, आम अफराद की, आम मजदूर की पहुंच से वैसे ही दूर हो रही है। मेडिसिन को ले लें, वो गरीब आदमी सिसक के मर रहा है, वो मेडिसिन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप ये देखें कि जो हमारी मशत है बिल्कुल डेड होके रह गई है। और खुदारा गरीब का सोचें, हुकूमत कोई भी आए, ये 25 करोड़ आवाम को देखे, ये 5% लोगों को ना देखे। तो हमारा आवाम से यही मुतालबा है। और आज शेखुपुरा में ताजरों ने भरपूर स्ट्राइक करके ये साबित किया है कि हम रोज़ रोज़ नहीं ये बर्दाश्त कर सकते। खुदारा ये पेट्रोल की कीमतों को वापस लेके जाएं। ये 150 से शुरू हुई हैं और 222 तक चली गई है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल की जो बंदे की रसाई में रहे। मज़दूर की उजरत वही है। ठीक है, मौशत तबाह है, कारोबार बंद है, अशाए खुर्दो नोश पूरी नहीं हो सकती। तो हमारी फिल वक़्त ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनसे यही इल्तिजा भी है, अपील भी है और मुतालबा भी है कि आप लोग ये प्राइस कंट्रोल करें, इसको वापस लेके जाएं। जो इन्होंने डॉलर और प्याज की रेस लगाई हुई है उस रेस को कम करें, डॉलर को नीचे लेके आएँ, अशाए खुर्दो नोश नीचे लेके आएँ और आम बंदे के लिए जो है वो कम से कम रोटी जो है ना वो मुहैया करें। महंगाई के खिलाफ टीएलपी की हैदराबाद में भी हड़ताल, शटर डाउन के साथ पहिया भी जाम कर दिया गया। हड़ताल का दायरा कार तालीमी इदारों की बंदिश तक फैला दिया गया। टीएलपी कारकुनान ने जबरदस्ती निजी स्कूल्स बंद करा दिए। जबरदस्ती स्कूल्स बंद कराने, गाड़ियों को रोकने और दुकानें बंद कराने वालों के खिलाफ रेंजर्स हरकत में आ गई। टीएलपी के 2 कारकुनों को हिरासत में ले लिया।
जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह हैदराबाद शहर में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से महंगाई के खिलाफ होने वाली हड़ताल की हैदराबाद की आवाम और हैदराबाद के ताजिरों ने मुकम्मल हिमायत करी। हैदराबाद में तमाम छोटी बड़ी दुकानें, पेट्रोल पंप्स, मार्केट्स बंद रहीं, जो कि हैदराबाद, लतीफ़ाबाद के गुंजान इलाके, हैदर चौक और रेशम गली के मुकम्मल बाज़ार बंद रहे, जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत कम दिखाई गया और इलाकाई दुकानें भी मुकम्मल तौर पर बंद गईं। जबकि आवाम पेट्रोल के लिए जगह जगह घूमती रही, मगर पेट्रोल पंप हैदराबाद में कहीं दस्तयाब नहीं था। हैदराबाद की आवाम ने तहरीक लब्बैक की हिमायत करते हुए मुकम्मल तौर पर हड़ताल का हिमायत कर दी थी। जबकि अंजुमन ताजिरान ने भी हैदराबाद तहरीक लब्बैक की हिमायत में ऐलान किया था। इसके अलावा हैदराबाद की तमाम मार्केटें बंद रहीं। गुजरात की तहसील खारियां के गांव बद्दोकाल्स में रहने वाले लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक फाउंडेशन का आगाज किया और अपने इलाके को मॉडल विलेज में तब्दील कर दिया। फाउंडेशन के बानी ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी अकील शफकत मेहर नॉर्वे में रिहाइश पजीर हैं। ग्रीन बद्दोकाल्स के फलाही मंसूबों के बारे में तफसीलात जानते हैं गुजरात में स्पेशल टीवी की ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं लाला मूसा के नवाही कस्बे बुदोकाल्स में और यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस करवाया जिससे मॉडल विलेज बनाने का एक अमल है, जिसको पाया तक मिल तक पहुंचाने में पूरे इलाके की एफर्ट शामिल है, जिसके फाउंडर जो हैं वो चौधरी अकील शफकत मेहर साहब हैं। तो आइए उनसे थोड़ी सी राय लेते हैं कि किस तरह से आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि आप बुदोकाल्स के नाम से एक ग्रीन बुदोकाल्स फाउंडेशन जो है उसके फाउंडर बने और एक ऐसी टीम इंट्रोड्यूस करवाएं जो लोगों के खिदमत के जज्बे से सरशार हो। तो आइए पूछते हैं जी सर, थोड़ी सी नाजरीन को आगाही दीजिए कि किस तरह से आपने ये दर्द दिल रखते हैं आप और किस तरह आप लोगों के तमाम मामलात से मुतासर होकर आपने इसका बेड़ा उठाया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी अकील है, मैं नॉर्वे का मुकीम हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये एक सोच जो थी, ये सोच अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं जिस माशरे में रहता हूँ नॉर्वे में, वो एक वेलफेयर स्टेट है। मैं खुश नसीब था कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। जब मैंने वेलफेयर स्टेट का मुआयना किया तो मैंने सोचा कि जो हमारे भाई हैं, ये सारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, चले मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे इन्होंने ही करना है। तो वो एक सोच थी, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि एक सोच जो होती है वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक अमल नहीं होता। तो ये तमाम क्रेडिट हमारे लोकल हीरोज़ को जाता है जिन्होंने इसको यकीनी बनाया, इसको काबिल अमल बनाया और इस छोटी सी सोच को आगे लेकर चले। तो मैं फिर से कहूँगा, यही मैं रिपीट करूँगा बार बार कि मैं बस एक माशरे में गया जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। वो कोई भी हो सकता था मेरी जगह, ये कोई इतना मुश्किल मॉडल तो है नहीं। ये एक छोटी सोच थी जिसको मैंने सोचा और वो सोच हमारे भाइयों ने बड़ी बना दी। तो ये क्रेडिट बैक टू लोकल्स। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने कौन कौन से समाजी वर्क जो हैं उनका आगाज किया, जिस तरह से आज इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है? कौन कौन से काम आपने, कौन कौन से मंसूबे छोटे से छोटे जो आपने अपने इलाके के लिए किए? जैसे कि पहले मैंने ये मेंशन किया है कि हम एक ख्याल, एक सोच आई और वो मैंने फ्लोट कर दी हमारे लोकल्स भाइयों के साथ। आगे हमारे भाइयों ने इसको परवान चढ़ाया और इसकी जो कह लें रीशेपिंग की, इसका ढांचा बनाया। और वो मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि गार्बेज बिन्स को लगाना गांव में, चौक चौराहों पे, और फिर एक ऐसी टीम तैयार की हमारे गांव ने कि गार्बेज हर घर से कलेक्ट होता है, उस नॉक करके वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और एक मखसूस जगह पे जो भी कमेटी ने बनाई है वहाँ पे उसको फेंक आते हैं, जिससे गांव में कूड़ा क्रिकेट कम होना शुरू हो गया। ये हमारे गांव के लोगों ने किया। ये था प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 2 ये था कि हमारे गांव के लोगों ने एक खाक रोब की टीम बनाई और वो खाक रोब रोजाना या कह लें हफ्ते में 3-4 दफा, जो भी इनकी रूटीन्स हैं, गांव को साफ करते हैं। और 2.5 साल से ये अमल जारी है। ये दोनों अमल 2.5 साल से जारी। तीसरी चीज़ जो थी वो थी गांव के चौक चौराहों पे जो सर्च लाइट है, बड़े बल्ब जो हैं, वो हमने इंस्टॉल किए गांव वालों ने। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे गांव वालों ने ये भी कहा कि आप बिजली की तार हमारे मीटर्स में लगा दें
وقت اگر کیونکہ حکومت کے ساتھ یہ معاملات لمبے چوڑے ہو جاتے تو یہ برقی کمک میں جو تیسرا ہمارا پروجیکٹ تھا. چوتھا یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے. اس کے لیے یہاں پہ ہمارے مقامی چودھری صاحب ہیں, چودھری بنارس کالس, انہوں نے یہ زمین دی اور اوورسیز جو ہمارے گاؤں کے تھے انہوں نے پیسے دیے تو یہ بلڈنگ بن گئی 5 مرلے کی. آج یہ اپنی مثال آپ ہے. میرے خیال میں نے کہیں بھی ایسا خوبصورت واٹر پلانٹ نہیں دیکھا. اب جو 5واں جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ سٹارٹ فیز میں ہے وہ ہے کھیلوں کا فروغ. ہمارے گاؤں میں بہت ٹیلنٹ ہے. میرا بچپن یہاں گزرا ہے. یہاں سے بڑے اچھے کرکٹرز لالا موسیٰ لیول تک گئے ہیں اور انہوں نے گاؤں کا نام روشن کیا ہے. تو پتہ تھا کہ سپورٹس کا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت ہے اور ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے پاس رقبہ بھی ہے, ہمارے لوگ زمیندار ہیں. تو گاؤں والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک گولف ولیج بنا دیں تاکہ گاؤں میں ایک ایسی کھیل آ سکے جو کہ پنجاب کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہے. نیزہ بازی تو ہر جگہ ہو رہی ہے تو اس لیے ہم گولف کی طرف جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ گاؤں کی زمین کو ایک گولف کلب کی شکل میں چینج کر دیں ان فیوچر, جو کہ بڑا خواب ہے لیکن انشاءاللہ اگر گاؤں جی ناظرین, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا عمل, ایک ایسی ٹیم کا آغاز جنہوں نے اپنے علاقے کو ماڈل بنانے کا خواب سوچا اور خواب کو ایک عملی تعبیر جو ہے وہ پوری ٹیم نے مل کر دی, جس کے بانی چودھری عقیل شفقت مہر صاحب ہیں جو ناروے سے ہیں, اوورسیز ہیں اور تمام اوورسیز کا کنٹریبیوٹ بھی ہے اس میں. ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے علاقوں کو سنوارنے میں بڑا میجر کردار ادا کرتے ہیں. ان کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, دوست ملتے گئے کارواں بنتا گیا. جی پاکستان مسلم لیگ نون شیخوپورہ کے سینئر رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک بری طرح ناکام ہو چکی ہے. پارٹی کے لیڈر کہلانے والے جیل میں باہر جا کر آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا. درجن بھر لوگ جو ہیں وہ بھی تیار نہیں ہو سکے. کہیں یہ کہتے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوں گی, تو آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا کہ کوئی بھی اس جماعت کے لیے اس سسٹم جو چل رہا ہے اس میں کوئی بندہ بھی, وہ سمجھتے ہیں لوگ, اس کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اقتدار میں آ کے ان کے دکھوں کا مداوع کرے گی. وقتی طور پہ تو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ اس ملک کے لیے بہتر ہوں گی اور ملک میں معاشی استحکام آئے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے جو کہ تقریباً ہو چکا ہے, تو اس سے ڈالر کی پرائس اور تمام جو اشیاء جناس ہیں ضروریات زندگی کی, وہ بھی ہماری پارٹی کی کوشش ہوگی کہ کم کریں. تو جو سابقہ دوار نواز شریف کے 9 سالہ تقریباً دور جو گزرا ہے اس کو لوگ سوچتے ہیں کہ 2017 میں پاکستان کہاں پہ تھا, تو اور یہ 3.5 سال جو اس جماعت کا دور گزرا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی تباہی اور بربادی ہوئی ہے. تو یہ اسی کے نتیجہ ہے کہ جو مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ چیزیں آج کل ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی لوگوں میں ایک امید اور ایک یقین ہے لوگوں کو کہ مسلم لیگ نون ہی اس ملک کی بہترین جماعت ہے اور اس ملک کا مستقبل انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ہی ٹھیک ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر شکیل عطا اللہ ورک نے مختلف ناظمین کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. اس بات کا اعلان انہوں نے شیخوپورہ میں پی ٹی آئی کے صدر عمر آفتاب ڈھلو کے ساتھ پریس کانفرنس میں کیا. آپ کو بھی پتا ہے ان چیزوں کا کہ ہماری جماعت نے باقاعدہ طور پر چودھری پرویز لاہق صاحب کی سربراہی میں ہم نے جو چودھری پرویز لاہق کے سپاہی تھے وہ اب انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کے ٹائیگر بن چکے ہیں اور ہم اپنے قیادت ضلعی قیادت کے پرستی میں جو بھی کام انشاءاللہ تعالی اب ہوگا پی ٹی آئی ہی ہمارا جماعت ہے اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی سے ہی ہماری وابستگی ہے. ہم عمران خان صاحب کے اور چودھری پرویز لاہی صاحب کے ویژن کے مطابق آئندہ کام کریں گے اور
पीटीआई में जो हमारे लिए जिम्मेवारियां होंगी उनको निभाएंगे। और बाकी रह गई बात हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे शहर की, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी क़यादत बैठी है। अल्लाह के करमो फजल से हम उनके शाना बिशाना आज से लेकर जो ये पहले मुस्लिम लीग काफ का दफ्तर था, अब ये पीटीआई का दफ्तर है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का, इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मैं उमर आफ्ताब साहब, अपनी जिले क़यादत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये तशरीफ आवरी पर, और उन्हें इस बात पर मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह। भलवाल में मदरसे के कारी ने सबक याद न करने पर तालिब इल्म की धुलाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक भलवाल के रिहायशी मोहम्मद यामीन का 12 साला बच्चा हम्माद मकामी मदरसे में कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहा था। सबक याद न करने पर कारी मोहम्मद रमजान ने तशद्दुद का निशाना बनाया और घर बताने से मना करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। ताहम बच्चे ने घर वालों को सूरत हाल से आगाह कर दिया। पुलिस ने वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके कारी मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार कर लिया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस के लॉ और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा ने असिस्टेंट प्रोफेसर एहसन हाशमी के खिलाफ मुजाहरा किया और नारेबाजी की। विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। स्टूडेंट मांगे आजादी, स्टूडेंट मांगे आजादी, स्टूडेंट मांगे आजादी, सब मांगे आजादी, हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी। मुझे प्रोफेसर एहसन हाशमी साहब ने थप्पड़ मारा है और मुझे कहा है कि तुम लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं तुम्हें इधर खड़े को गाड़ दूंगा, तुम्हारी यहाँ से विहाड़ी के अंदर से लाश तक नहीं मिलेगी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस के लॉ डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा ने असिस्टेंट प्रोफेसर एहसन हाशमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कैंपस गेट के सामने रोड पर टायर जलाकर शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर स्टूडेंट्स राइट्स के रहनुमाओं समेत तलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोफेसर एहसन हाशमी का तलबा व तालबात के साथ रवैया इंतहाई हद तक अमेज है। मुबैना तशद्दुद करना और मुबैना नंगी गालियां देना मामूल है। स्टाफ व तलबा में से अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे कैंपस से निकाल दिया जाता है। वो बच्चों को हरासा करता है और उनका कहना है कि मेरे पास वेपन है, ठीक है, मेरे साथ आप बात नहीं कर सकते। जुनेद हाशमी मेरे मामू है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे कोई लेवल का बंदा नहीं है, कोई प्रोफेसर मेरे लेवल का नहीं है, मैं जिसका चाहूँ यहाँ से ट्रांसफर करा दूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं ही वन एंड ओनली हूँ। हमें सर इसका, हमें इधर बदमाश नहीं, हमें उस्ताद चाहिए, हम उस्ताद से पढ़ना चाहते हैं, हमें ऐसा कोई बदमाश उस्ताद नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसके पास इल्म हो। यूट्यूबर उस्ताद हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मुझे प्रोफेसर एहसन हाशमी साहब ने थप्पड़ मारा है और मुझे कहा है कि तुम लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं तुम्हें इधर खड़े को गाड़ दूंगा, तुम्हारी यहाँ से विहाड़ी के अंदर से लाश तक नहीं मिलेगी। हमें कहता है कि मैं प्रोफेशनली प्रोफेसर हूँ लेकिन बैकग्राउंड मेरा डॉन वाला है। पर भी ये बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है सिर्फ इस वजह से कि ये जावेद हाशमी का इसमें वो एक प्रोटेक्शन ली हुई है। लेकिन अगर भाई जावेद हाशमी की तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो तुम मुल्तान में जाओ, जहाँ बिहाड़ी में स्टूडेंट का फ्यूचर, स्टूडेंट का मुस्तकबिल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट के देखे स्टूडेंट यहाँ पर पता नहीं कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए आते हैं। ये जो मारपीट है ये तो स्कूलों में भी बंद की गई। आप यूनिवर्सिटी में ऑन कैमरा जो यूनिवर्सिटी के कैमराज हैं, आप उनके आगे अगर स्टूडेंट को तशद्दुद का निशाना बनाएंगे तो ये बातें यहाँ पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर ये आपने गुंडागर्दी करनी है तो आप मुल्तान में जाएं, बिहाड़ी की आवाम आपको रद्द करती है, आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और मुल्तान में जाएं। हमारे बिहाड़ी के बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने की हम बिहाड़ी वाले आपको कतई इजाजत नहीं देंगे। यहाँ पे आया हूँ लॉ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और लॉ स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। इसी यूनिवर्सिटी में हमने बुनियाद रखी थी यहाँ पे स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए। तो आज हमारे ये छोटे हैं जूनियर्स हैं, इनके ऊपर एक बदमाश उस्ताद की तरफ से इन्हें धमकियाँ भी मिलती हैं। पहले भी बड़ी दफ़ा ये सरापा एहतजाज रहे हैं, अब तो फिजिकली इनको मारा गया है।
तो फौरी तौर पर वो जो सा उस्ताद है जिसने मारा, तो मेरा बहुत दिन जिक्रिया की जो सी इंतजामिया कायम वाइस चेयरमैन है, उनसे मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दें और इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटाएं, और जो सा इसने तशद्दुद किया है इसका अजाला ये दे, और ये बच्चों को जो सा इसने तशद्दुद किया है, अगर इस पे फौरी तौर पर 24 घंटों के अंदर ये मुतालबात जो बच्चों के हैं नहीं माने जाते, इसको यहाँ से नहीं हटाया जाता, तो हमारा अगला प्रोटेस्ट BZU मेन कैंपस में है। तो ये पहले भी हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, ये इंतजामिया नाअहल है BZU की मेन कैंपस की। पहले इन्होंने 2018 से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभी तक इम्तिहानात नहीं लिए, 5 साल हो गए वो जलील हो रहे हैं। अब इन्होंने जो रेगुलर स्टूडेंट उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया है। ये कहीं का इंसाफ नहीं कि इस तरह के बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए। अभी जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर तशद्दुद नहीं होता, ये तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर सरेआम तशद्दुद करना ये बर्दाश्त से हमारे बाहर है। हम जितनी भी वकला तंजीमें हम इनके साथ खड़े हैं, लॉ वेलफेयर एसोसिएशन साथ खड़ी है। अगर BZU फिर भी मुतालबात नहीं मानेगी तो हम सिर्फ ना वहाँ पे कॉल देंगे, तमाम जितनी भी लॉ की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी हम एहतजाजी कॉल देंगे। एहतजाज में शरीक तलबा ने आला हुकाम से सख्त गिर और नारवा सलूक करने वाले प्रोफेसर के तबादले का मुतालबा किया है। हासिलपुर में STO वापडा सिटी सब डिवीजन की अदम तैनाती से शहरी परेशान। एक्सीएन ऑफिस के सामने शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से STO वापडा की फौरी तैनाती का मुतालबा किया। हासिलपुर, एक्सीएन बहावलपुर और मैपको चीफ मुल्तान, हम उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, हम सरकारी इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन जो सरकारी इदारे जिनमें अफसरान उनको सिनेमा घर समझ के उसमें गुंडा राज चलाते हैं, मुलाजमीन के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ तजलील अमेज़ रवैया बरकरार रखते हैं, तो हम सिटी सब डिवीज़न हासिलपुर में इस तरह की जो तजलील अमेज़ रवैया और इस तरह के गुंडा टाइप अफसरान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सिटी सब डिवीज़न के जो SDO उनका और यूनियन के डेडलॉक बरकरार है। हमारा सिविल सोसाइटी का मुतालबा है कि यहाँ पर नए SDO को जो अच्छा इंसान हो, शरीफ नफ्स हो और अवामी ज़हन रखने वाला हो, उसका जल्द से जल्द तबादला करके यहाँ सीट पे उसको बिठाया जाए। वजह यह है कि हासिलपुर सिटी सब डिवीज़न में 40 से 45 हज़ार कंज्यूमर हैं। सिटी सब डिवीज़न में जगह जगह लटकती हुई तारें हैं और नीचे बच्चों के हाथ की पहुंच में जो हैं वो मीटर्स लगे हुए हैं। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों साइलिन तहसील भर से, शहर भर से आते हैं और वो दाद रसी के लिए किसी ने मीटर लगवाना है, किसी के कोई मसाइल हैं, किसी ने किस्तें करवानी है, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सर्विसेज की सहूलत मौजूद है। वापडा देखें 17 किस्म के टैक्सेस वसूल करता है, लेकिन अगर वापडा के अफसरान इस सीट पर मौजूद नहीं है तो इसमें हम एक्सीएन हासिलपुर, एक्सीएन बहावलपुर और मैपको चीफ मुल्तान उनसे ये मुतालबा करते हैं कि देखें, आप भी जिम्मेदारी का एहसास करें। ये शहरी हैं, ये कोई हिंदू नहीं है, इन्होंने मसाइल हल करवाने हैं, इनके वापडा के मीटर्स लगे हुए हैं। जल्द से जल्द यहाँ पर अच्छे SDO का जो है तबादला किया जाए और उसको ब्रीफ करके भेजा जाए कि आवाम के काम करे और आवाम के साथ रिस्पेक्टेबल बिहेवियर रखे, और जो महकमे के मुलाजमीन हैं वो गर्मी सर्दी में आवाम की खिदमत सरअंजाम देते हैं, उनके साथ भी मुस्बत रवैया बरकरार रखें। और झंग में विलेज क्रिकेट काउंसिल की जानिब से क्रिकेट स्टेडियम दाऊद शाह में इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर से मुख्तलिफ क्लब्स ने शिरकत की। झंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। यूनाइटेड VCC की मेजबानी में क्रिकेट स्टेडियम दाऊद शाह झंग सिटी में टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर से क्रिकेट विलेज काउंसिल से इल्हाक शुदा क्लबों ने भरपूर हिस्सा लिया। फाइनल में सियाल टाइगर ने सियाल वॉरियर्स VCC क्रिकेट क्लब को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। खिलाड़ियों ने यूनाइटेड VCC की जानिब से टूर्नामेंट के इकदाम को सराहा। इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा माहौल होता है, बच्चे सेहतमंद होते हैं और बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। टूर्नामेंट में पंजाब आर्चरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह शान और मकामी सियासी शख्सियत माहिर नासर सियाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि टूर्नामेंट से खिलाड़ियों की सलाहियतों में निखार आता है। अच्छा मैच देखने को मिला, खिलाड़ियों में बड़ा टैलेंट है और हुकूमत को भी चाहिए कि इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, और इसी तरीके से अगर ये इवेंट होते रहे तो ये खिलाड़ी ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई है इन बच्चों का खेल देखकर, और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह ये अच्छा खेल का मुजाहरा करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम बाप होने के नाते इनको सपोर्ट करते रहेंगे। टूर्नामेंट के अख्ताम पर कामयाब और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात भी तकसीम किए गए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, झंग।
स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।